जय हिंद दोस्तों, जय हिंद। वर्दी लाना है आपको। यह तमाम प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए हम बताएंगे। आज हम बताएंगे थोड़ा संख्या के विषय में। संख्या के विषय में यानी कि तमाम हर एक चैप्टर से हम प्रश्न आपको देंगे। प्रत्येक चैप्टर से प्रश्न देंगे। एक विधिवत जो टाइम टेबल बताया गया है उसका विधिवत उसी के आधार पर अगर आप अध्ययन करेंगे तो निश्चित तौर पर बचे हुए समय में सफलता मिल सकती है और मिलेगी अवश्य। जैसे अंक, पहला ऑप्शन, इसमें पहला हम अंक के विषय में बताएंगे जिसे अंग्रेजी में डिजिट बोला जाता है। अब देखिए, अंक के विषय में बताएंगे। अंक, कुल अंकों की संख्या कितनी होती है भाई? कुल अंकों की संख्या 10 होती है। 0 से लेकर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। एक कुल अंकों की संख्या कितनी होती है? 9 होती है। आपके परीक्षा में पूछा जा सकता है, क्या पूछा जा सकता है? सबसे छोटा अंक कौन है? अरे भाई, सबसे छोटा अंक 0 है। सबसे बड़ा अंक क्या है? 9 है। अंक पर भी तमाम प्रश्न बन सकते हैं। कहा जा सकता है कि कुल अंकों की संख्या कितनी होती है? 10 होती है। आप गिनेंगे 1 से 9 तक तो 9 तो यही है और 0 है। 9, 1, 10। इन्हीं अंकों से मिलकर पूरी संख्या का निर्माण होता है। इन्हीं अंकों से मिलकर पूरी संख्या का निर्माण होता है। आपके परीक्षा में आप पर प्रश्न पूछा जा सकता है कि सबसे बड़ा अंक और सबसे छोटा अंक में अंतर कितना होता है? अंतर का सबसे बड़ा अंक क्या 9 है, सबसे छोटा अंक 0 है। अंतर का मतलब 9 में से भाई 0 निकालेंगे तो 9 ही बचेगा। तमाम प्रश्न अंक पर भी आ सकता है। अब देखिए, इसके बाद प्राकृतिक संख्या के विषय में बताएंगे जिसे हम नेचुरल नंबर कहते हैं। प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर कहा जाता है अंग्रेजी में। प्राकृतिक संख्या, अरे भाई, वस्तुओं को गिनने में जिन संख्याओं का प्रयोग किया जाता है उसे हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। वस्तुओं को गिनने में जिन संख्याओं का प्रयोग किया जाता है उसे हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। अब देखिए, जैसे आपके हाथ में कई उंगली है? 5 उंगली। भाई 1, 2, 3, 4, 5, इन्हीं को तो हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। प्राकृतिक संख्या इतना आसान है, इसे जानवर भी गिन सकते हैं। जैसे भाई, कोई अगर कुतिया बच्चा दिया है, माने अगर कुत्ता का कहीं बच्चा है, अगर 3 बच्चा है, एक बच्चा गायब हो जाता है तो अगर आप कहीं अगर एक बच्चा आप पकड़ ले आते हैं तो वह कुतिया जान जाती है कि एक बच्चा मेरा कम हो गया है। यानी कि प्राकृतिक संख्या कहने का मतलब इतना आसान है कि जिस भाई संख्या को जानवर भी गिन सकते हैं तो इंसान की क्या बात है। यानी कि प्राकृतिक संख्या, वस्तुओं को गिनने में जिन संख्याओं का प्रयोग किया जाता है उसे हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे हमने गए कहीं बारात में गए हैं, अरे भाई कई छेना खाए हो? आप कहेंगे 3, आप गिन लिए ना भाई, यानी कि प्राकृतिक संख्या हुआ। प्राकृतिक संख्या यानी कि 1 से 1, 2, 3, 4, 5 डॉट डॉट, यानी कि कोई सीमा नहीं होती। प्राकृतिक संख्या हो गया। तमाम संख्या है आपके। अब देखिए, अब हम खास क्योंकि बचे हुए समय में खास प्रश्नों को लेकर आएंगे। सम संख्या, विषम संख्या आप जानते हैं। सम संख्या का मतलब जो 2 से कट जाए सम संख्या कहते हैं, जो 2 से न कटे हम विषम संख्या कहते हैं। लेकिन खास है अभाज्य संख्या। क्या है? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? देखिए, अभाज्य संख्या परीक्षा में इन्हीं सब संख्याओं पर आधारित इन्हीं पर प्रश्न बन सकता है। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? भाई, जिन संख्याओं का गुणनखंड केवल 2 ठीनी होता है। जिन संख्याओं का गुणनखंड केवल 2 ठीनी होता है, यानी कि 2 ठीनी गुणनखंड होता है, वे संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे देखिए, अभाज्य संख्याएं 1 हुआ, 1 नहीं होगा क्योंकि केवल एक ही से कट रहा है। कहने का मतलब अभाज्य संख्या जो संख्या केवल 1 से कटे और स्वयं से कटे, अभाज्य संख्या कहलाती है।
और देखें एक केवल एक से कट रहा है। हमने बताया कि अभाज्य संख्या का यानी कि कहने का मतलब जिन भाई कम से कम उनका 2 गुणनखंड होना चाहिए। एक का गुणनखंड तो एक ही बनेगा, एक ही, एक के अलावा कौन संख्या और होगा? नहीं होगा, इसलिए एक अभाज्य संख्या नहीं है। अब देखिए दो एक से भी कट रहा है और 2 से भी कट रहा है। 3 एक से कट रहा है, 3 से कट रहा है। 4 देखें एक से कट रहा है, 2 से कट रहा है, चारों से कट रहा है। ये गलत हुआ। हमने बताया आपको अभाज्य संख्या का मतलब कि उनका वह भाई 2 ठीनी से कटना चाहिए, 2 से ज्यादा नहीं, 2 से ज्यादा नहीं। जिनका गुणनखंड केवल 2 ठीनी होता है, एक तो एक होता है, एक स्वयं हो, तब अभाज्य संख्या कहलाती है। और इनका गुणनखंड तो एक भी हो रहा है, 2 से भी कट रहा है, 4 से। यह कारण है 4 जवाब में नहीं आएगा, बल्कि 5 आएगा। क्या आएगा? 5 आएगा। क्या आएगा भाई? 5 आएगा। अब देखिए 5 हुआ, 7 हुआ, 11 हुआ, डॉट डॉट। कहने का मतलब जिन संख्याओं का केवल 2 ठीनी गुणनखंड होता है, केवल 2 ठीनी से दो संख्या दो, अब देखिए केवल 2 ठीनी से कटता है, उसी को हम अभाज्य संख्या कहते हैं। इस पर तमाम प्रश्न बन सकता है कि दो प्रथम अभाज्य संख्याओं का योग कितना होगा? 2 प्रथम का मतलब स्टार्टिंग में 2 और 3 का योग निकाल दीजिए। अगर देखिए, अगर इसके अलावा अब पूछा जा सकता है कि भाई प्रथम अभाज्य संख्या क्या है? तमाम बच्चे कहेंगे 0 है, तमाम बच्चे, कुछ लोग कहेंगे 1 है, लेकिन 2 का नाम लोग भूल जाते हैं। प्रथम अभाज्य संख्या क्या है भाई? 2। परीक्षा में यह पूछा जा सकता है कि प्रथम सम अभाज्य संख्या बताइए। प्रथम सम अभाज्य संख्या, ये तो परीक्षा में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। प्रथम सम अभाज्य संख्या केवल 2 ही है, इसके अलावा कोई सम आएगा ही नहीं, इसके अलावा कोई सम नहीं आएगा। अगर बीच में कोई सम आएगा तो उनका भाई आएगा कैसे? उनका गुणनखंड स्वयं, अगर सम आएगा तो एक तो स्वयं काटेगा, अगर सम है तो 2 भी काटेगा, और वह स्वयं से कट जाता है, इसलिए अभाज्य संख्या में नहीं आएगा। प्रथम सम अभाज्य संख्या क्या है? 2। और लास्ट सम अभाज्य संख्या 2, यानी कि पहला सम अभाज्य संख्या 2 है और लास्ट सम अभाज्य संख्या भी 2 है। यह परीक्षा में ज्यादा पूछा जा सकता है सम अभाज्य संख्या। इसी पर एक और है खास, परीक्षा में पूछा जाता है भाज्य संख्या। क्या पूछा जाता है? भाज्य संख्या। भाज्य संख्या का मतलब जिन संख्याओं का गुणनखंड 2 ठीनी से ज्यादा होता है, जिन संख्याओं का गुणनखंड 2 से ज्यादा हो, मतलब कि अभाज्य संख्या में भाई वे संख्याएं सम्मिलित हैं जिनका गुणनखंड केवल 2 ठीनी से था, जो केवल 2 ठीनी से कटते थे। इसमें 2 ठीनी से ज्यादा कट रहे हैं, ज्यादा कटना चाहिए, तब भाज्य संख्याओं के अंतर्गत आएंगे। भाज्य संख्या देखिए, जैसे एक भाज्य संख्या होगा नहीं होगा, इस केवल एक ही से कटेगा। हमने परिभाषा बताया, भाज्य संख्या के अंतर्गत वे आएंगे जिन भाई जो 2 ठीनी से ज्यादा कट रहा हो। देखिए एक नहीं आएगा, केवल एक तो एक ही से कट रहा है, 2 ठीनी से ज्यादा हमने कहा। अब देखिए दुई तो बेचारा एक से कट रहा है, 2 से, 2 ठीनी से ज्यादा कहाँ हुआ? केवल 2 हुआ। 2 होगा तो भाई अभाज्य संख्या के परिभाषा में हो भाई जिनका गुणनखंड केवल 2 ठीनी होता है उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। अब जिनका 2 ठीनी से ज्यादा होता है इनको हम भाज्य संख्या कहते हैं। अब इसीलिए 2 नहीं होगा, 2 का गुणनखंड केवल 1 और 2 होगा। 3 भी नहीं होगा, क्योंकि देखिए 3 क्यों नहीं होगा भाई? 3 केवल 1 से कटेगा और 3 से कटेगा, इसीलिए भाई भाज्य संख्या के अंतर्गत वे संख्याएं सम्मिलित हैं जो 2 ठीनी से ज्यादा कट रहे हैं। जैसे देखिए 4 देखिए 1 से कटेगा, 2 से कटेगा और 4 स्वयं से कटेगा। 4 1 से कटेगा, 2 से, 4 से, 2 ठीनी से ज्यादा कट रही हैं, इसीलिए प्रथम भाज्य संख्या 4 हुआ।
मिल गया खजाना 4। अब देखिए 4 का अलावा 5, 5 नहीं होगा, क्यों? यह 1 से कट रहा है और 5 से, दूठनी से ज्यादा नहीं कट रहा है, इसे मिटा दीजिए भाई, क्यों? यह भाज्य संख्या नहीं होगा। अब देखिए 6 होगा, यह 1 से कट रहा है, 2 से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है, 6 स्वयं से कट रहा है, 2 ठनी से ज्यादा कट रहा है, इसलिए भाज्य संख्या होगा। अब तलक बात आपने पकड़ लिया होगा। 7 नहीं होगा, क्योंकि 7 1 और 7 से कट रहा है, 2 ठनी से ज्यादा नहीं, यानी कि 8 होगा, 9 होगा, 10 होगा। आप समझ चुके हैं। निवेदन है अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो दोस्त, चैनल को जरूर आप सब्सक्राइब कर लीजिए। इस तरह से वीडियो, हम इस तरह का तमाम वीडियो आपके सामने आप सबके लिए, जिंदगी के लिए 2024 में पुलिस की वर्दी जिसे आप पहन लें, इसके लिए मेहनत करके तमाम प्रश्न हम बताते रहेंगे। अब देखिए, और आपको भाज्य संख्या भाई, पूर्ण संख्या का मतलब, अगर पूर्ण संख्या यदि हम प्राकृतिक संख्या में 0 को सम्मिलित कर लिया जाए, यानी कि कहने का मतलब 0 से स्टार्ट हो जाए, 0 1 2 3 डॉट डॉट अनगिनत, ये सब क्या हुआ? पूर्ण संख्या हुआ। इसी तरह से तमाम संख्या पर आधारित प्रश्न हैं, यानी कि सअभाज्य संख्या परीक्षा में ज्यादा पूछा जाएगा। सअभाज्य संख्या, खास प्रश्न आप पर उठेगा, अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या और सअभाज्य संख्या। क्या? सअभाज्य संख्या, सअभाज्य संख्या। सअभाज्य संख्या का मतलब जब यह जोड़े में लिया जाता है, सदैव जोड़े में लिया जाता है, जब दो संख्याओं का एचसीएफ, जब दो संख्याओं का मैस अगर एक हो जाए तो वे संख्याएं सअभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 2, 3 इनका मैस निकालेंगे 1 आएगा। जैसे 4, 5 इनका एचसीएफ निकालेंगे तो 1 आएगा। कहने का मतलब जब दो संख्याओं का एचसीएफ अगर 1 हो तो सअभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अब देखिए, इस तरह से वीडियो हम आप संख्या पर, यह था छोटा वीडियो है जिससे आप देख लें, निश्चित तौर पर परीक्षा में पूछा जाएगा। अब हम अगला वीडियो, अगले चैप्टर से कुछ इस पर से खास प्रश्नों को अगले